नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र वृषभ राशि, टॉरस राशि में प्रवेश कर गया है और गुरु ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है। शंख योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये दोनों ग्रह अस्त भी चल रहे हैं, सूर्य भी बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड में एक बहुत सुंदर योग बन गया है, जिसकी वजह से कई लोगों के काम बनेंगे और धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र आपको मालूम ही है कि लग्जरी चीज़ों का स्वामी होता है, हॉस्पिटैलिटी का स्वामी है, होटल इंडस्ट्रीज़ का स्वामी होता है। और शुक्र जब भी स्वयं राशि में आता है, वृषभ राशि में, घर की प्राप्ति होती है, वाहन की प्राप्ति होती है और लग्जरी चीज़ों में आपका एंजॉयमेंट होता है। और धन देने में भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। जो वैभव लक्ष्मी का हम जो पाठ करते हैं शुक्रवार को, वो भी शुक्र से रिलेटेड होता है। जो हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं या ब्रांड की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी शुक्र होता है। होटल में अच्छा खाना खाते हैं, वो भी शुक्र से रिलेटेड होता है। और हॉस्पिटैलिटी जो हम आवभक्त करते हैं, वो भी शुक्र से रिलेटेड होता है। शुक्र इन चीज़ों का लॉर्ड होता है। तो वृषभ राशि में आपको मालूम है कि एक साल बाद से शुक्र घूम कर आता है और ये योग जो बना है बहुत सुंदर है। शंख योग का भी निर्माण होना है, लेकिन अस्त है। क्योंकि ग्रह अस्त है, लेकिन ये नहीं कि पूर्णतः काम नहीं करते हैं। इनकी पावर जो है 50% कम हो जाती है अस्त होने से, अंधा ग्रह हो जाता है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका प्रभाव रहता है। तो जब भी कोई ग्रह अस्त हो तो उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और उनसे रिलेटेड रत्न भी पहनने चाहिए। रत्न आप अपनी कुंडली की जांच करवा के ही हमसे संपर्क करें, क्योंकि ऐसे रत्न पहनने से कई बार नुकसान होता है, चाहे कोई भी रत्न है। देखिए, अगर हम राशि वाइज इसका इम्पैक्ट पढ़ें तो जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि का शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? सेकंड हाउस का लॉर्ड, और उसी भाव में बैठ गया है। दूसरा भाव वाणी वाणी का है, धन का है, आपके परिवार, कुटुंब परिवार में एक नए सदस्य का आना। जैसे शादी के बाद आपकी दुल्हन आती है, या आपका किसी लेडी की शादी होती है तो उसका परिवार बढ़ता है। किसी बच्चे का जन्म होता है या परिवार में कोई फंक्शन होता है। और सेकंड हाउस धन का भी है, तो धन की मात्रा, पारिवारिक संपत्ति में भी वृद्धि, ये योग बना रहे हैं शुक्र। और तीनों ग्रहों की दृष्टि आठवें घर में जारी है। जो आठवां घर होता है हमारे अकॉल्ट स्टडीज़ का भी होता है, रिसर्च वर्क का होता है, और दहेज का भी होता है, आपके ससुराल पक्ष का भी होता है। और कुछ प्रॉब्लम जो लाइफ में आती हैं हमारे, सडन प्रॉब्लम आती है, वो आठवें घर से ही देख रहा है। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से आठवें घर में आपको अचानक से धन की प्राप्ति के मार्ग भी खुलेंगे। और सातवें घर का भी लॉर्ड शुक्र है, और दूसरे घर पर दृष्टि होने से आपकी पत्नी, यानी कि सातवां घर, इंडिपेंडेंट वर्क, पत्नी पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलने वाला है। तो बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन गया है। अच्छे अच्छे खाने व्यंजन आप खाने जाओगे। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो ये राशि में ही आ गया, लगन में आ गया है। तो आपका जो है स्वयं के घर में आने से आपको बहुत बड़ा एक राजयोग उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि आपको कहीं से शुभ संदेश आना, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, व्यापार में वृद्धि होना, और आपके जॉब में भी कोई ना कोई नई जॉब की उत्पत्ति करवा रहा है, नए काम की उत्पत्ति करवा रहा है। क्योंकि शुक्र एक कुछ छठे घर का लॉर्ड है। छठा घर जॉब का, कंपटीशन का होता है। स्वयं की राशि में आ गया है, आप ट्रैवलिंग के द्वारा आप कहीं घूमने जाओगे। और दूसरा, परिवार के साथ आपका संबंध बना रहेगा। शंख योग का निर्माण होने से आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ में घर में दृष्टि होने से आपको, जैसे आप अनमैरिड है तो कोई आपको सुंदर सी लड़की मिल सकती है, अगर आप मेल हैं तो। अगर आप स्त्री हैं तो सुंदर सा पति आपको मिल सकता है। बहुत सुंदर योग बना रहा है। इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ग्रह बन गया है। और इन्जॉयमेंट, पार्टी, ये सब चीज़ें, लग्जरी चीज़ें आपको शुक्र दे रहा है। आप परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हो, और माता की हेल्थ में भी आपकी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सुंदर योग आपका बन गया है। और जॉब और कंपटीशन से भी आपको विजय यहाँ पर मिल रही है शुक्र के द्वारा। अगली राशि है 3 नंबर की, मिथुन राशि है। देखिए, मिथुन राशि के तीनों ग्रह 12वें घर में चले गए हैं। 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है, धार्मिक यात्रा का भी होता है, फॉरेन की यात्रा का भी होता है, तो मेडिकल एक्सपेंस का भी होता है। ये तीनों ग्रह होने से, देखिए, एक तो स्वयं की राशि में जब शुक्र आता है तो मेडिकल एक्सपेंस नहीं कराता है, क्योंकि शंख योग का निर्माण भी हो रहा है। हाँ, आपकी फॉरेन की यात्रा या कहीं एक शहर से दूसरी शहर की यात्रा में आप बहुत इन्जॉयमेंट करने वाले हैं। पहाड़ों की यात्रा से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
और छठे घर पर इनकी दृष्टि जारी है, तो आप कहीं कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले सकते हैं और उसकी तैयारी करके आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। शुक्र आपके 5वें घर का लॉर्ड है। 5वें घर का लॉर्ड जब 12वें घर में होता है तो आपकी संतान कोई ऐसे एग्ज़ाम देती है जो कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी, यानी कि घर से दूर यूनिवर्सिटी है या विदेश की यूनिवर्सिटी है, उसमें एग्ज़ाम देती है और उसमें नंबर अच्छे आते हैं। विदेश से बहुत फ़ायदा मिलता है, विदेश में कोई जॉब भी इनकी लग सकती है। आपकी संतान के लिए भी अच्छा है और आपके एंटरटेनमेंट के लिए, 5वां घर एंटरटेनमेंट का भी होता है और एंटरटेनमेंट के लिए भी ये ग्रह बहुत आपके अच्छे हैं। तो एक बहुत सुंदर योग बन गया है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर शुक्र की पावर को बढ़ाना है, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट है। शुक्र की पावर के लिए ओपल पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, या आप अपनी कुंडली की जांच करवाने के बाद ही आप रत्न का डिसाइड कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के ये तीनों ग्रह 11वें घर से संचार कर रहे हैं। शुक्र अपने घर में आ गया है, शंख राजयोग बना रहा है। सूर्य का भी यहाँ पर आना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र देखिए यहाँ पर 11वां घर इच्छा पूर्ति का, तीन तीन ग्रह जब इच्छा पूर्ति के होते हैं तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। विश कहाँ से पूरी होगी? चौथे घर से रिलेटेड, क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड भी शुक्र है और ये आपको वाहन या प्रॉपर्टी की विश देने जा रहा है। और आप देखेंगे कि आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। एल्डर से, मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई से लाभ मिलेगा। आप एंटरटेनमेंट या व्यापार के साथ भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और 5वें घर पर दृष्टि हो रही है तो संतान की एजुकेशन में आपको बहुत ध्यान देने वाला है। और आप संतान की तरफ जब एजुकेशन में ध्यान देंगे तो संतान आपको उसका एजुकेशन में परफॉर्मेंस के द्वारा अच्छे मार्क्स भी लेके आएगी। तो बहुत सुखों में वृद्धि कर रहा है शुक्र, इसका आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगली राशि बनती है, देखिए, सिंह राशि। सिंह राशि का जो दशम भाव में तीनों ग्रहों का आना आपके लिए व्यापार में वृद्धि के योग बना रहा है, क्योंकि मान सम्मान में भी वृद्धि हो रही है, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो रही है। सिंह राशि के दशम स्थान में जो ये तीनों ग्रह आ गए हैं तो आपको नया असाइनमेंट मिल सकता है, नया काम मिल सकता है, आपका कहीं पर आपको कोटेशन काम की मिल सकती है। और 11वें घर में जब शुक्र स्वयं की राशि में आता है तो आप जैसे कोई सोशल एक्टिविटीज़ में जब भाग लेते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ने वाली है और आपको मान सम्मान काफ़ी मिलने वाला है। लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान यहाँ पर मिलने वाला है। गुरु शुक्र सूर्य जो चौथे घर पे देख रहे हैं तो आप अपने घर में कोई रेनोवेशन का काम कर सकते हो, नई गाड़ी की रिपेयर कर सकते हो, गाड़ी भी नई ले सकते हो। और अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें आप नई टाइलें, पर्दे, ये सब चीज़ें साज सज्जा कर सकते हो, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय भाव का भी लॉर्ड है। और सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। शुक्र यानी कि आप मित्रों के साथ, सिबलिंग के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो। ऑफिस में जैसे आप काम करते हैं तो एक वीकेंड में पार्टी होती है, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि की अगर बात करें तो 9th हाउस में ये तीनों ग्रह संचार कर रहे हैं, भाग्य में आगे हैं। जो आपका टाइम था टफ, वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। गुरु भी निकल चुका है। शुक्र का यहाँ पर शंख योग आपकी धार्मिक यात्रा या कहीं परिवार के साथ घूमने का योग बनाएंगे। विदेश की यात्रा का योग बन रहा है और हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है शुक्र, क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है। धन प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है और आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। कोई विदेश की कंपनी आपको एमएनसी कंपनी में जॉब दे सकते हैं। ये बहुत सुंदर योग बना के बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि होने से आपके भाई मित्र, सिबलिंग आपको सपोर्ट करेंगे और उन्हीं से सपोर्ट आपको मिल सकती है। और ये जो तृतीय भाव होता है ये हमारा ड्राफ्टिंग का भी होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू का भी होता है, आप उसमें भी क्लियर कर जाओगे। अगली राशि है तुला राशि। देखिए, तुला राशि का जो शुक्र है वो स्वयं की राशि में 8वें घर में गुरु शुक्र के साथ यहाँ पर संचार कर रहा है, जो कि आपकी अकोल्ट स्टडीज़ के लिए, रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा है। स्वयं की राशि में होने से आपको अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान आप दोगे और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और शुक्र क्योंकि दूसरे घर को देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, तो आपको धन की प्राप्ति सडन हो सकती है। कहीं व्यापार से आपका पैसा मिल सकता है। हालांकि आपके लिए अपने लिए ये थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि जैसे आप कुछ चीज़ों को सोच रहे थे वो आपकी पूर्ति ना होना, तो थोड़ा सा मन में आपको डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि 8वें घर में है। और शुक्र जो है वो आपका गुरु के साथ संपर्क बना के बैठा हुआ है। गुरु हालांकि 8वें घर में इतना अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा हेल्थ के लिए आप ज़रूर ध्यान रखें, हेल्थ के प्रति ये थोड़ा सा समय आपके लिए ख़राब रह सकता है, इसके लिए आप गुरु और सूर्य का उपाय करें।
आठवीं राशि है जो है वृश्चिक राशि। इनका जो 7वें घर में तीनों ग्रह केंद्र में आने से बहुत सुंदर योग बना गया है। नई लाइफ पार्टनर आपको यहाँ पर मिल सकता है और आपकी शादी हो सकती है। आपका लव मेट आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। इंडिपेंडेंट वर्क में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर योग है। आपको फ़ॉरेन की यात्रा का लाभ मिल रहा है। विदेश से आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। विदेश की यात्रा आपकी हो रही है। और दूसरी बात यह कि शंख योग होने की वजह से आपके लगन को देख रहा है, जो कि आपकी मान प्रतिष्ठा के साथ आपको कोई ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो कि आपने सोची भी नहीं थी। तो बहुत सुंदर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहा है। धनु राशि की बात करें तो इस छठे घर में आगे हैं तीनों राशि। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जरूर रखना है। चोट दुर्घटना का योग बनता है, क्योंकि ये शुक्र गुरु सूर्य तीनों छठे घर में जब आने से आपको ड्राइविंग बड़ी सकेत रखनी है। हालांकि ये विपरीत राजयोगी कंडीशन भी शुक्र बना रहा है, यानी कि रिश्तेदारों से लाभ 12वें घर को देख रहा है तो आपको फ़ायदा दे रहा है। यानी कि जो सप्लायर होते हैं उनसे फ़ायदा मिलता है, कस्टमर से फ़ायदा मिलता है। जैसे विदेश से आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन साथ में आपके रोग की वृद्धि भी कर रहा है। रोग पर आपको ध्यान देना है। हालांकि ये 11वें घर का भी लोड है। 11वें घर का कनेक्शन जब छठे घर से होता है तो नई जॉब की उत्पत्ति करता है, व्यापार में लाभ मिलता है। गुरु और सूर्य शुक्र गुरु और शुक्र तो योग कारक प्लैनेट हुए आपके। शुक्र यहाँ कहीं ना कहीं मार्ग ग्रह भी बन जाता है, क्योंकि छठे घर में है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान रखना है। मकर राशि की बात करते हैं तो ये तीनों ग्रह आपके पंचम भाव बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। एंटरटेनमेंट के साधन आपको मिल रहे हैं। आप बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएंगे और बच्चों की कहीं ना कहीं आपकी जैसे जो शादीशुदा है उनको यहाँ पर उनकी मैरिज मैचिंग हो सकती है। बच्चों से खुशी का समाचार मिल रहा है। व्यापार में आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा। 11वें घर पर इन ग्रहों की दृष्टि होने से आप अपने माइंड के द्वारा धन लाभ अर्जित करोगे। और इन ग्रहों का जो पंचम भाव में होना, आप अपने एंटरटेनमेंट के साधन को बढ़ाने वाले हैं। और आपके जो एंटरटेनमेंट के साधन के द्वारा आपको बहुत इन्जॉयमेंट आने वाला है। लग्जरी लाइफ की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। कहीं पर आप होटल में अच्छा खाना खाने जाओगे। और पंचम भाव में शुक्र आपका यहाँ पर लव अफेयर भी दे रहा है, तो थोड़ा बच के रहें। 11 नंबर की राशि है तो कुंभ राशि है। ये चौथे घर से आपके संचार कर रहे हैं। चौथे घर में शुक्र गुरु सूर्य का संचार करना, कोई नई प्रॉपर्टी, वाहन या प्रॉपर्टी की रेनोवेशन का काम यहाँ पर हो सकता है। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे नई गाड़ी की उत्पत्ति दे रहा है। आपका मन करेगा कोई नई गाड़ी घर पर ले आऊँ। और आपकी माता के स्वास्थ्य में भी ये वृद्धि करेगा, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और ये शुक्र जो कि स्त्री है, आपकी पत्नी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से बहुत सुख मिलने वाला है। ये नवम भाव का भी लोड है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी पत्नी खुद एक संस्कारिक पत्नी है और धर्म को मानने वाली है। हालांकि साढ़ सती चल रही है, घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। कोई ज़मीन जायदाद की प्राप्ति होने वाली है। अगली राशि है मीन राशि। यहाँ पर तृतीय भाव में 3 ग्रह होने से आपके यात्रा आ रही है। आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाने वाले हो, और ये हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो और कहीं गाड़ी के साथ परिवार के साथ घूमने जाओ, और आपको इन्जॉयमेंट काफ़ी आने वाला है। शुक्र जरूर अस्त है स्वयं की राशि में, तृतीय भाव में। किस स्वयं की राशि होने से आपको जॉब में नई इंटरव्यू भी दे रहा है। आप जॉब चेंज करने का प्लान बना रहे हो। 8वें घर का लोड है, कनेक्शन बना रहा है। तृतीय भाव में आपको गले से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो उसमें सावधान रहना है। खट्टा आपको कम खाना है। और शुक्र क्योंकि तृतीय भाव में, आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं, जैसे मंत्रा हो गया या दूसरी पोर्टल होते हैं, उसमें आप शॉपिंग करने वाले हैं। अच्छे कपड़ों की प्राप्ति आपको होने वाली है। तृतीय भाव में होने से आपको सोशल मीडिया से फ़ायदा होने वाला है। तो ये वीडियो हमने शुक्र के ऊपर और बाकी ग्रहों का मिश्रण करके बताई। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।